गाइस, अगर आपने बैंक से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है या किसी भी प्रकार का लोन लेने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको ईएमआई की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल कुछ ऑनलाइन साइट्स भी आपको शॉपिंग के लिए ईएमआई का फैसिलिटी का ऑप्शन दे रही हैं। क्या ईएमआई लेना सही है? ईएमआई क्या होती है? ईएमआई कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और ईएमआई निकालने के लिए आपको किस कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है सोहन कुशवाहा और आप देख रहे हैं डिस्कवरी टीच स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईएमआई क्या होती है। तो ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है मासिक किस्तें। गाइस, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस लोन को ईएमआई में वापस लेता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक से हमें तुरंत उतना अमाउंट इकट्ठा मिल जाता है जितना कि हमें ज़रूरत है। लेकिन बैंक क्या करता है, आपके द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज लगाकर इसकी इंस्टॉलमेंट बना देता है, जिससे कि आप आसानी से इस लोन को बैंक को वापस कर सकें और आपके ऊपर लोन को इकट्ठा भरने का भार ना आए। इसलिए बैंक ईएमआई के रूप में दिए गए लोन को वापस लेता है। गाइस, इससे आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ईएमआई क्या होती है। अब बात करें अगर ईएमआई लेना सही है या नहीं, तो ईएमआई लेना या ना लेना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ईएमआई लेते हैं तो इस पर आपको बैंक को ब्याज भी देना होता है। अगर आपके पास इतना पर्याप्त पैसा है तो आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए ईएमआई लेना चाहते हैं तब यह एक बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास। अगर आपको सिबिल स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आपको सिबिल स्कोर का एक डेडिकेटेड वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर सिबिल स्कोर के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से ईजी ईएमआई कैलकुलेटर को, जो कि एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने ईजी ईएमआई कैलकुलेटर को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, लोन, रेट और टेन्योर। तो सबसे पहले यहाँ पर लोन अमाउंट आपको डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो सेकंड नंबर पर आपको रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 10% का रेट डाल लेता हूँ। और थर्ड ऑप्शन पर आपको टेन्योर मिलता है कि कितने समय तक के लिए आपने यह लोन लिया है। तो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, जैसे 5 ईयर तक के लिए मैंने ये लोन लिया है। 5 ईयर पे क्लिक करता हूँ और कैलकुलेट ईएमआई जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो लोन ईएमआई बनेगा वो रहेगा 10,623 रुपये और 52 पैसे का। और जो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है आपको 5 साल में, वो लग रहा है आपको 1,37,411 रुपये। जो टोटल अमाउंट आपको पेड करना है वो है 6,37,411 विथ इंटरेस्ट। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है इफेक्टिव रेट्स पर ईयर, तो ये लग रहा है आपको फ्लैट रेट 5.49 का। फोर्थ नंबर पे इफेक्टिव रेट पर मंथ, तो ये आपको आ रहा है 0.45%। तो गाइस, कुछ इस तरह से आप भी बहुत आसानी से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपनी ईएमआई कैसे पे कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास ऑफलाइन पेमेंट का। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से ईएमआई पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन को लेने के लिए आपको लोन लेते समय ही आपको साइन किया हुआ चेक या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको देनी होती है, तभी आपका ईएमआई हर एक माह आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। आपकी ईएमआई तब तक ऑटो डेबिट होती है जितने समय तक के लिए आपने लोन लिया है। अगर आप ऑफलाइन ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको बैंक जाकर नगद पैसों का भुगतान करना होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना ईएमआई क्या होती है, ईएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईएमआई का पेमेंट कैसे किया जाता है और ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए आपको किस कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।